हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल डेंटाकैम। मैं हूं डॉक्टर रजनी और आज मैं आप सबको बताऊंगी दांतों में जो गैप्स होते हैं उनका क्या ट्रीटमेंट प्लान हो सकता है ताकि हमारे गैप जो है ठीक हो जाए। हम इन गैप्स को 3 तरह से ठीक कर सकते हैं। पहला, ब्रेसेस की हेल्प से। दूसरा, प्रोस्थेटिक ट्रीटमेंट जिसमें हम कैप्स यूज़ करते हैं। और तीसरा, हम विनियरिंग की हेल्प से भी इसे ठीक कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल डॉक्टर रजनी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब सबसे पहले आ गया आपका विद ब्रेसेस। जब आपकी एज 10-15 साल की होती है तो ऑर्थो ट्रीटमेंट सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। ऑर्थो ट्रीटमेंट का ये एडवांटेज होता है कि आपके दांतों में जो गैप है उसके साथ साथ अगर कोई और भी दांतों में रोटेशन वगैरह या और कोई प्रॉब्लम है तो वो भी इसके साथ ठीक हो जाती है। हम डेंटल क्लिनिक में ऑर्थो ट्रीटमेंट ही पेशेंट्स को इस एज में एडवाइस करते हैं। ऑर्थो केसेस में पेशेंट्स को 1-1.5 साल का टाइम लगता है, पर इसमें नेचुरल टूथ को किसी भी तरह का कोई भी नुकसान नहीं होता। ब्रेसेस का खर्चा मिनिमल देखा जाए तो 20,000 रुपये से शुरू होता है। सेकेंड ट्रीटमेंट ऑप्शन आता है प्रोस्थेटिक ट्रीटमेंट, जिसमें हम कैप्स देते हैं। कैप के लिए हम दांतों को ऊपर से थोड़ा सा प्रिपेयर करते हैं और उसके बाद 1-2 हफ्ते के समय में हमारा जो कैप होता है वो बन के आ जाते हैं और दांतों पे हम लगा देते हैं, जिससे हमारे 1 हफ्ते के बीच बीच में ही दांतों के जो गैप है वो ठीक हो जाते हैं। पर हमें इसके लिए नेचुरल दांतों को थोड़ा सा प्रिपेयर करना पड़ता है। वो थोड़ा सा एक डिसएडवांटेज ज़रूर होता है। डेंटल क्लिनिक्स में फर्स्ट प्रेफरेंस ऑर्थो ट्रीटमेंट को दी जाती है, पर अगर पेशेंट के पास समय की पाबंदी है तो हम उन्हें सेकंड ट्रीटमेंट ऑप्शन प्रोस्थेटिक ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं। कैप का खर्चा पर टूथ के हिसाब से 2,000 रुपये से स्टार्ट होता है। थर्ड ट्रीटमेंट ऑप्शन आता है हमारे पास विनियरिंग। विनियरिंग में हम माइनर गैप मतलब छोटे से गैप हो एक दांत के बीच में या मल्टीपल दांतों के बीच में, तो हम विनियरिंग की हेल्प से उन्हें ठीक कर सकते हैं। अब आपकी विनियरिंग जो होती है वो भी 2 टाइप की होती है। पहली डायरेक्ट विनियरिंग, दूसरी इनडायरेक्ट। डायरेक्ट विनियरिंग में हम जो लेज़र फिलिंग कॉम्पोजिट होती है उसे उस गैप में फिल कर देते हैं और उसकी हेल्प से वो गैप ठीक हो जाते हैं। पर जो इनकी लॉन्गेविटी होती है वो देखा जाए तो 5-6 साल के अराउंड होती है और उसके बाद ये फिलिंग का निकलने का डर होता है। इनडायरेक्ट विनियरिंग में हम पेशेंट के फेशियल सरफेस पर कैप की तरह ही सिर्फ विनियर्स लगाते हैं, जो कि उनके बाहर वाले सरफेस को ही सिर्फ कवर करते हैं। उनके लिए हमें दांतों को बहुत थोड़ा सा या बिना प्रिपेयर किए भी उन्हें लगाया जा सकता है। इनकी जो लाइफ टाइम होता है वो डायरेक्ट विनियर की कंपैरेटिवली थोड़ी ज़्यादा होती है और उसी के साथ साथ जो इनका कॉस्ट होता है वो भी उनके कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। डायरेक्ट विनियरिंग में जो लेज़र फिलिंग कॉम्पोजिट के साथ होती है उनका जो खर्चा होता है वो पर टूथ के हिसाब से 1,000 रुपये से स्टार्ट होता है और इनडायरेक्ट विनियरिंग का जो खर्चा होता है वो 1,500 रुपये से स्टार्ट होता है। अगर आपको भी है कोई भी दांतों की समस्या या उनके बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।